बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन रियल नंबर सिस्टम हम नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन एक लार्जर नंबर सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर रियल नंबर सिस्टम के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट भी शामिल हैं। इस लार्जर नंबर सिस्टम को हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में रियल नंबर भी शामिल होते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं। इस सिस्टम में नेगेटिव 1 स्क्वायर रूट को आयोटा कहा जाता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। आयोटा is the basic unit of complex numbers, of complex number system. बाकी तमाम नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट आयोटा की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और द स्क्वायर रूट ऑफ all other negative numbers can be expressed in terms of iota. For example, अगर हमारे पास नेगेटिव एक्स स्क्वायर रूट एक नंबर है, इसको हम आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट, -1 स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वायर रूट। हम जानते हैं कि -1 स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल होगा, तो ये एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो square root of negative x will be equal to iota multiplied by square root of x, where x is a real number. ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें आयोटा इन्वॉल्व होता है उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। So, to define imaginary number, we can say an imaginary number is a number that can be written as a plus b iota, where a and b are real numbers and value of b is not equal to 0. An imaginary number is a number that can be written as a plus b iota, where a and b are real numbers and b 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। b must not be equal to 0. Let us now define complex numbers.
The numbers of the form a plus b iota are known as complex numbers where a and b are real numbers and both a and b can be zero. आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. 2 plus 5 iota, 7 minus 11 iota and 10 iota are imaginary numbers क्योंकि इन तमाम नंबर्स में b की वैल्यू नॉन ज़ीरो है as b is not equal to 0. Whereas seven comma 2 plus 7 iota and minus 11 iota or complex numbers ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्योंकि इनमें a भी ज़ीरो हो सकता है और b भी ज़ीरो हो सकता है. इन फर्स्ट नंबर 7 वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0 एंड इन लास्ट नंबर वैल्यू ऑफ a इज 0. अब हम प्योर इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं. Pure imaginary numbers are those numbers in which a is equal to 0. A number a plus b iota is said to be an imaginary number, pure imaginary number if a is equal to 0. For example, negative 3 iota is a pure imaginary number. कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हैं. टू अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स वी कैन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट जिसके ज़रिए इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा. कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर सिस्टम भी मौजूद होता है
real numbers and imaginary numbers. For example, रियल नंबर्स में 4, 7 square root, -11 and 5. These are real numbers which can be rational or irrational. और इसी तरह इमेजिनरी नंबर में हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि 7 + 3 iota, 2 iota and -1/2 iota. Students, it's all about introduction of complex numbers. आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद उसको आयोटा वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई. फर्स्ट पार्ट इज -3 स्क्वायर रूट. इस नंबर्स को हम लिख सकते हैं -1 × 3 होल स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट होगा अपॉन बोथ द नंबर्स. हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट × 3. -1 square root is iota multiplied by 3, which becomes 3 iota. Now second part, 6 times square root of -4, 6 multiplied by square root of -1 multiplied by 4 square root. 6 multiplied by -1, square root of -1 is iota and square root of 4 is 2. So after simplification it become 12 iota. इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ -4/9. इसको हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4/9. -1 square root is iota and square root of 4 will be 2 and square root of 9 will be 3. आंसर आ जाएगा 2/3 iota. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए. नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -20. नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 20. इसको फर्दर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20. सो ये फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन जाएगा आयोटा एंड 20 स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज
4 multiplied by 5 square root. Negative iota square root of 4 can be written as 2 times square root of 5. Simplest form of this expression will become negative 2 times square root of 5 iota. ये आंसर हो जाएगा. इसी तरह पार्ट नंबर 5, 4 minus square root of negative 60. 4 को हम एज इट इज़ लिख देंगे. Negative 60 can be written as -1 times square root of 60. 4 माइनस स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो -1 स्क्वायर रूट multiplied by square root of 60. 4 minus -1 square root is iota, and 60 square root can be written as 4 times 15. 4 minus iota multiplied by square root of 4 will become 2 times 15. तो सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी 4 minus 2 into square root of 15 iota. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है square root of -8 multiplied by square root of -2. इसको हम लिख सकते हैं -1 multiplied by 8 whole square root multiplied by -1 times 2. स्क्वायर रूट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ये -1 स्क्वायर रूट multiplied by square root of 8 multiplied by -1 square root times square root of 2. Square root of -1 will become iota, and square root of 8 is 2 multiplied by square root of 2. ये दोबारा -1 स्क्वायर रूट को हम आयोटा लिख लेंगे और नेक्स्ट नंबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब जब हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर्ड. हम जानते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट. जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये -1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. इसको हम लिख लेंगे -1 टाइम्स 2 multiplied by 2 because square of square root 2 will become 2. तो ये आंसर आ जाएगा 4. स्टूडेंट्स, ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे.